हेलो एंटरप्रेन्योर। आज मैं बात करने वाला हूँ कि बिजनेस में ग्रोथ करने के लिए सही सोच और सही रणनीति क्या होनी चाहिए। व्हाट आर द बेस्ट पॉसिबल थिंग्स, कौन सी स्ट्रेटेजी हमें यूज करनी है बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए। मैं आज बात करने वाला हूँ 4 पॉइंट के ऊपर। द फर्स्ट, हमें ग्राहक को समझना है, मतलब वी हैव टू अंडरस्टैंड अवर कस्टमर। सेकंड, कि हमें हमारी सेल्स टीम को, मतलब देखा जाए तो बहुत फास्टेस्ट वे में हमें कन्वर्जन का रेशियो बढ़ाना है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तीसरा पॉइंट आता है, कस्टमर हमारे साथ ज्यादा रिपीटेडली ऑर्डर्स प्लेस करे और वो और लोगों को जाके बोले कि हमारे साथ बिजनेस करे, उसके लिए हमारे आफ्टर सेल सर्विसेज को डिजाइन करना पड़ता है। और सबसे लास्ट चौथा पॉइंट ये आता है, एज अ बिजनेस ओनर आपको क्या सोचना है। आपको ये सोचना है कि आपके सेल्स के एम्प्लॉइज को आपने किस तरीके से उसको मोटिवेट करे और वो मार्केट में जाके ज्यादा ऑर्डर कैसे लेके आए, उसको मतलब आपके सेल्स के टीम को प्रेरित करना है, एक्साइटेड करना है, अप्रिशिएट करना है, मोटिवेट करना है। तो मैं आज आपके साथ 4 पॉइंट के ऊपर बात करूंगा। सबसे पहली बात कि कस्टमर्स, हम कहते हैं कि कस्टमर्स मेरे भगवान होते हैं, उसको ढूंढना, उसके साथ डील करना और बहुत ही टफेस्ट जाता है। और जो कंपनी ये कहती है कि मैंने कस्टमर्स फाइंड आउट कर लिया है, लेकिन उसके बाद उसको मेंटेन सस्टेंस रखना, इट इज वेरी टफेस्ट थिंग। कौन से कस्टमर्स को टारगेट किया जाए, किस सेगमेंट में जाए, उसके लिए आता है आपका पूरा का पूरा रिसर्च एनालिसिस। फाउंडेशंस का ही यही पार्ट है, रिसर्च एनालिसिस। आप बिजनेस ओनर हो, आपके पास लीडरशिप स्किल है, तो यू हैव टू थिंक कि किसको टारगेट करना है, कहाँ टारगेट करना है, कैसे टारगेट करना है, कौन से कस्टमर के पास जाना है, और ताकि वो आपको ज्यादा लंबा बिजनेस दे, बड़ा सा वॉल्यूम में बिजनेस दे। छोटे छोटे लोगों के साथ डील करके क्या फायदा, छोटे छोटे ऑर्डर्स आएंगे, टेंशन ज्यादा रहेगा, लेकिन हम उन्हीं कस्टमर्स को टारगेट करें तो हमें वो अच्छी तरीके से ऑर्डर है। लेकिन उसके लिए पहले तो आपको आपके कस्टमर्स को समझना है कि मेरा कस्टमर कैसा है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो कौन सी प्रोडक्ट यूज कर रहा है, हमारी प्रोडक्ट यूज करेगा तो उसको फायदा क्या होगा, उस कंपनी का इथिक्स क्या है, बायोलॉजी क्या है, कल्चर क्या है, कितनी पुरानी है, कितने सर्टिफिकेशन लेके बैठे, कैसे उनका ग्रोथ हुआ है। बहुत सारी छोटी छोटी पॉइंट ऐसे हैं जो भी हमें समझना है। हमारे लिए ऐसा होता है कि जब हम अपने प्रोडक्ट को सेल करने आए तो हमें पहले ये सोचना है कि मेरी ताकत ये है कि मैं सबसे पहले मेरे कस्टमर्स को समझ रहा हूँ, उसकी नीड को समझ रहा हूँ, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा उसके साथ डील करूँ तो हमारा बिजनेस तैयार हो जाए, उनके साथ लंबा खेल सके। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट दैट यू पीपल हैज टू अंडरस्टैंड अबाउट योर कस्टमर थॉट। आप अपने कस्टमर को सबसे पहले समझना है। सेकंड पॉइंट आता है हमारा, सेल्स को कैसे सक्रिय करें। मतलब जिन कस्टमर्स को आपने टारगेट किया है, जिस कस्टमर के साथ आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो वहां पर हमारी सेल्स टीम अप्रोच करेगी, वहां से उसके पास से ऑर्डर्स लाएगी, कस्टमर्स की हर एक रिक्वायरमेंट को फिलफिल करेगी। उसके लिए बाद आती है हमारी सेल्स किट को डिजाइन करना है। कस्टमर को जो चाहिए हमारे पास होना चाहिए, उसके हर एक क्वेश्चंस का हमारे पास तैयार होना चाहिए। इसीलिए एज अ बिजनेस ओनर यू हैव टू थिंक फर्स्ट कि मेरी सेल्स टीम में जो बंदा बैठा हुआ है उसको मुझे टेक्निकली क्लियर करना है, प्रोफेशनली क्लियर करना है। उसको उन सब बातों का इंफॉर्मेशन उसके पास होना चाहिए जो एक कस्टमर जब आपकी कंपनी में आके क्वेश्चंस पूछेगा तो वो सेल्स का पर्सन उसको अच्छी तरीके से आंसर दे पाए। इट मींस यू नीड टू गिव द मोटिवेट टू देम, इंस्पायर टू देम। उनको हर एक टेक्निकल पैरामीटर्स के इंफॉर्मेशन बताना जरूरी है, सिखाना जरूरी है, ताकि हमारी सेल्स टीम हमारे कोई भी क्लाइंट से मिले तो वहां पर कन्वर्जन रेशियो फास्ट हो जाए। तो थिंग इज इम्पोर्टेंट इज, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि सेल्स की प्रक्रिया को मजबूत करना है, सेल्स की प्रक्रिया के अंदर इनोवेशंस डालना है, सेल्स की प्रक्रिया के अंदर हमारे सेल्स टीम को स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर बनाना है। और इसी लीडरशिप की वजह से हमारी टीम मार्केट में जाके किसी भी कस्टमर से बात करेगी तो आपका कन्वर्जन रेशियो जो बहुत फास्टेस्ट वे में आता है। मैंने पहले भी बोला था कि कस्टमर इज अ गॉड, उसको एक बार अप्रोच करोगे ऑर्डर लाने के लिए, रिलेशंस बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है, लेकिन रिलेशंस बनने के बाद जब ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने के बाद जब रिपीटेड ऑर्डर्स पे हम लोग आते हैं तो वो बहुत ही टफेस्ट वे में जाता है। उसीलिए उस कस्टमर्स को कन्विंस करके उसके हमारे पास डाइवर्ट करने के लिए वी हैव टू थिंक अबाउट कि मेरी सेल्स टीम की जो पोजीशन है, मेरी सेल्स टीम की जो एक्टिविटीज है, उसे मुझे स्ट्रॉन्गेस्ट टू स्ट्रॉन्गेस्ट वे में डिफाइन करना है और उसी से ही मुझे ज्यादा ऑर्डर चाहिए। एज अ बिजनेस ओनर यू जस्ट थिंक अबाउट योर बिजनेस कि मेरी सेल्स टीम कितनी स्ट्रांग होनी चाहिए। नाउ कमिंग विद द थर्ड पॉइंट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जैसे हम जानते हैं मार्केट में कि हमारे कस्टमर्स हमें रिपीटेडली ऑर्डर प्लेस करें,
तो हमारी सेल्स टीम का परफॉर्मेंस क्या होना चाहिए? अगर वही के वही सेल्स की टीम मार्केट में जाकर इमीडिएटली ऑर्डर्स के लिए मेहनत कर रही है, तो हमारे कस्टमर और 4 लोगों को जाके बोले कि हमारे साथ बिज़नेस करें, उसके लिए आता है हमारी कंपनी का पूरा सिस्टमाइजेशन, दैट इज़ कॉल्ड द एसओपीज़, पॉलिसीज़। हम किसी कस्टमर्स को मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास क्रेडिट पॉलिसी क्या है? हम जब इनवॉइस राइज करते हैं, उसके इंटरेस्ट लिखा हुआ है, पेमेंट डिले होने के बाद क्या होगा, तो इंटरेस्ट पॉलिसी क्या है? हम जो प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करें, हमें कस्टमर्स को दे रहे, उसके लिए हमारी सेल्स प्रमोशन स्कीम क्या बना के रखी हुई है? ऐसे बहुत सारे पॉलिसीज से लेके बहुत सारी चीजों को हमें ध्यान रखना है, ताकि हम कभी भी मार्केट में जाए तो हमारे कस्टमर ये बोलना चाहिए कि मैं इनसे मटेरियल लेता हूँ, आई एम वेरी मच हैप्पी, और मैं और 4 लोगों को जाके बोलूंगा कि हमारे पास, मैं और 4 लोगों को जाके बोलूंगा कि भाई ये बिजनेस करना है तो इस कंपनी के साथ करो, आपको टाइम पे मटेरियल मिलेगा। उसके लिए हमारा आता है पूरा प्लानिंग सिस्टम्स, आफ्टर सेल्स सर्विसेज, रिटेंशन सर्विसेज, पेमेंट कलेक्शन सर्विसेज, ये बहुत सारे फंडामेंटल चीजों को हमें प्रिपेयर करके रेडी करना है, ताकि हमें आने वाले कल में हमारे कस्टमर के साथ कोई भी डिस्प्यूट ना हो। और डिस्प्यूट अगर नहीं होता है, तो आप भी जानते हो कि आपके दरवाजे जो बार बार आएगा, मुझे मटेरियल दो, मुझे काम करना है, लंबा बिजनेस करना है। और मैं आपसे बोलता हूँ सर, डायरेक्ट कस्टमर अगर आपके पास है, अगर हर महीने का सिंगल 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 ऑर्डर अगर आपको दे रहा है, तो ऐसे आपने 10 कस्टमर बना के रखे होते, आपके पास घर बैठे 10 पार्टी का ऑर्डर आता है, तो मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं गिरती, और आपका खाना पीना मतलब आपकी कंपनी कंप्लीटली चली रहती है। फोर्थ पॉइंट, अब ये फोर्थ पॉइंट है क्या? फोर्थ पॉइंट बहुत सिंपल है। ये सब चीज जो आप करना चाहते हो, आपके बिजनेस की प्रोडक्ट है, आपके मार्केट, लेकिन वो मार्केट में जाके ऑर्डर लाता कौन है? आप बिजनेसमैन हो, आप एंटरप्रेन्योर हो, आपको पता है वो ऑर्डर लाने के लिए आपने सेल्स की टीम को बना के रखा हुआ है। तो फर्स्ट थिंग इज डेट कि हमारी सेल्स टीम को हमें मोटिवेट में रखना है, इंस्पायर में रखना है, खुश रखना है, और उसको इस तरीके से ट्रेनिंग और डेवलपमेंट करके नर्चर करना है, ताकि वही सेल्स की टीम मार्केट में जाके किसी भी कस्टमर के साथ जब बैठते हैं ना, तो हमारी कंपनी का ही प्लस पॉइंट निकलता है, और हमारी कंपनी के लिए ऑर्डर बुक करके लाती है। तो मेन पार्ट आता है हमारी सेल्स टीम। बहुत सारी कंपनीज मैंने देखी हुई कि जहां पर मैं इतने सालों से इस फील्ड में हूँ, मैं बहुत जगह भी जाके देखा, और मैं कंपनी के सेल्स की टीम को हैंडल करता हूँ। मुझे मालूम है कि कंपनी के ओनर और सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे डिस्प्यूट होते रहते हैं, ऑर्डर्स लाने से लेके ऑर्डर्स को टारगेट पूरा करने के लिए, कि इतने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। वहां पर होता है ऐसा है कि सेल्स की टीम को जब टारगेट दिया जाता है, तो सेल्स की टीम वाले मार्केट में सेल नहीं कर रहे प्रोडक्ट को। लिसन केयरफुली, सेल्स के लोग मार्केट में कभी कभी सेल नहीं कर रहे, वो कस्टमर को मटेरियल चिपका रहे हैं, ताकि उनका टारगेट पूरा हो जाए, मंथली टारगेट पूरा हो जाए। लेकिन वो जब चिपकाने वाली बात आती है, वहां से पेमेंट का इश्यू आ जाता है। क्यों आते हैं? क्योंकि सिस्टम डिजाइन नहीं है ना सेल्स की। कंपनी के ओनर ने पूरी प्रोसेस को डिजाइन करके सिस्टमैटिकली उसका रिव्यू नहीं किया हुआ है। अगर सिस्टम बना के भी रखी होगी, तो उसका पूरा फॉलोअप भी नहीं किया हुआ, तो इसकी वजह से ये होता है कि हमारी सेल्स टीम अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर पाती। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, यू हैव टू डिजाइन योर सेल्स टीम मस्ट बी अ प्रॉपर वे। उसको ट्रेनिंग, नर्चरिंग, मोटिवेट, हर चीज उसको देना है, ताकि क्या होगा, ऑब्वियसली सेल्स टीम अच्छा काम करेगी। और किसी भी बिजनेस को अगर आगे बढ़ना है, तो मैं अभी भी कहता हूँ, दो डिपार्टमेंट ऐसे किसी भी कंपनी के अंदर जहां झगड़ते रहते हैं, वो है एचआर और एक अपना सेल्स डिपार्टमेंट। क्योंकि एचआर का काम ये है कि वो पैसा मांगता है पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के लिए, और सेल्स वाला जो है वो मार्केट से रेवेन्यू कलेक्ट करके लाता है। जब मार्केट से रेवेन्यू टाइम पे नहीं आएगा, तो एचआर वालों को फंड नहीं मिलेगा, तो बहुत सारे इश्यू आ जाते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट कि हमें जिसको संभालना है, अच्छा करना है, नर्चर, मोटिवेट, ट्रेनिंग, इंस्पायर करना है, वो हमारी सेल्स टीम को लेके है। और जिस कंपनी के पास ज्यादा सेल्स टीम है ना, उस कंपनी का ग्रोथ बहुत बड़ा है, क्योंकि उनको मालूम है कि मेरी प्रोडक्ट का एरिया ऑफ एप्लीकेशन यूज और डिमांड कितनी है। उसको डाइवर्सिफाइड जाने के लिए उसको मल्टीपल सेल्स पर्सन चाहिए, और उसके बाद बहुत सारे सेल्स पर्सन जब होते हैं, तो बहुत बड़ा बिजनेस टेक ओवर करके ला देते हैं। लेकिन उसके लिए फिर से वही बात, सेल्स टीम का परफॉर्मेंस, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल पार्ट। सो व्हाट एग्जैक्टली यू पीपल आर थिंकिंग, अगर आपकी कंपनी के अंदर भी ये प्रॉब्लम है, तो आज की आज इसको चेंज करो। और हाँ, मैं क्लियर बोलता हूँ, एक भी पैसा खर्च करने से पहले, या कोई भी नई चीज को इन्वेंट करने से पहले, है ना, एक बिजनेस मॉडल तैयार करो, बिजनेस का फाउंडेशन रेडी करो, सेल्स एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिजाइन करो, आपके फंड्स एंड फाइनेंसेस मैनेजमेंट प्रोसेस को देखो, आपके जो रिक्रूट करना चाहते हो उसके लिए आप हिरार्ची बनाओ, आपके और एचआर रिक्रूटमेंट पॉलिसी, जॉब डिस्कशन, वर्क अलॉटमेंट सिस्टम्स रेडी करो, और उसके बाद आप मार्केट में एंटर करना चालू करो। अगर ये सब चीज आपके पास नहीं है, एंड यू आर लुकिंग टू ग्रो ए बिजनेस, डबल ट्रिपल 4 गुना के बिजनेस को डेवलप करना चाहते हो, आई एम हियर, जस्ट a simple one, just connect to me on my below number, and I will be here to help you, support you, mentor, guide you। मेरा सिंपल सा काम है, ऐसा किसी भी कंपनी में जाते हैं तो हम पहले तो ये चेक करते हैं फाउंडेशन कहाँ है, आपकी कंपनी का फाउंडेशन का, किस बेस पे आप कंपनी का ग्रोथ सोच रहे हो।
आज जिस लेवल पे बैठे हो, आने वाले 5 साल के बाद आप कहाँ जाना चाहते हो, मुझे बताओ। आपकी कंपनी ने बैंक से लोन लेके रखा हुआ है, दो दो 5 साल में एक्सपेंशन करोगे, फिर बैंक पे लोन लेने जाना है, तो क्यों जाना है भाई? पैसा कमा कमा के बैंक को देना है, तो हम पहले फाउंडेशन चेक करें, व्हाट इज द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, व्हाट एक्चुअली यू पीपल आर डूइंग। आपके बिजनेस के लेवल पे ले जाने के लिए कौन से रास्ते पे आप जा रहे हो, रास्ते में कितने हर्डल्स आने वाले, कोई गोल सेट किया हुआ है, कोई प्लानिंग बना हुआ है, कोई अचीवमेंट देखा है आपने? तो मैं वो सब चीज को पहले फाइंड आउट करता हूँ। उसके साथ आता है आपका सेल्स टीम का असेसमेंट, क्योंकि सेल्स ही टीम है, क्योंकि वो परफॉर्मेंस करती है, क्योंकि वो परफॉर्मेंस करती है कंपनी के ओनर के थॉट के हिसाब से। जैसा कल्चर वैसा काम, जैसे रीति रिवाज ऐसी सिस्टम चलेगी, तो मैं पहले वो चेक करता हूँ कि कंपनी के ओनर ने जो सिस्टम बना के रखी है, उस हिसाब से कंपनी के एम्प्लॉइज किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। और उसी परफॉर्मेंस से पता चल जाता है कि डेफिसिट कहाँ पे है, कौन से नई चीज को इन्वेंट किया जाएगा, नई प्रोसेस को डाल दिया जाएगा, ताकि और अपने को एक्सपोजर मिले। और उसके बाद मेरा तैयार होता है फाउंडेशन सिस्टम, और उसी फाउंडेशन के अंदर आता है आपका गोल को पकड़ने का पूरा रोड मैप, जिसे मैं कहता हूँ इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस एंड एग्जीक्यूशन प्रोसेस। And then after I'm taking the charge, your entire sales department to handle all the implementation system, execution, spin up, push up, follow up, goal setting, everything is there. And then after I'm going to work and I'm going to consulting for this part. So what exactly you people are like? If you are facing such a kind of challenging things, just I'm here to help you support. Tell me your problem. Tell me your problem. I am here to helping and support. That's a great thing. So thank you very much for watching this video. And for more video, just like, share, and subscribe. Thank you very much.